हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आरआरबी एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ाम और अदर एग्जामिनेशन जहाँ पर भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। भूगोल, अर्थ एवं विषय क्षेत्र। पहला, भूगोल का जनक किसे माना कहा जाता है? तो हिकक्रेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल का एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? एरिस्टोएंथीज को। भूगोल के ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एरिस्टोएंथीज ने। ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ का पर भूगोल की परिभाषा है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन कराता है। भूगोल पृथ्वी के केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान वॉरेसिनियस है। भूगोल पृथ्वी का अध्ययन कॉन्ट ने कहा था। भूगोल की विचारधाराओं में नवनीतवाद की विचारधारा प्रवर्तक है। ये ग्रिफिथ टेलर द्वारा कहा गया था। वर्तमान भारत की कुंजी है जेम्स हैटन। स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है W.M. डेविस। यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? कॉल सावर। भू आकृति विज्ञान यानी जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेशल। रुको और जियो नियतवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। मानव को भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? H. बैराज। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? थैलेस। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करती है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, ये कथन किसका है? जीन ब्रूनस। क्षेत्रीय भूगोल के पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? कॉल रिटर। मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? कॉल रिटर। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? कु सैंपल। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे सौर मंडल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह। ग्रहों की गति को का नियम किसने प्रतिपादित किया था? कैप्लर। और सौर मंडल में कितने कुल ग्रह होते हैं? 8। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार निम्न ग्रहों को निम्न में से कौन सा क्रम सही होगा? सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। बढ़ती दूरी के हिसाब से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न से कौन सा सही क्रम है? बढ़ती दूरी के हिसाब से शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। पृथ्वी सूर्य से अगर बात करेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल होगा। और जब पृथ्वी से बात की जाएगी तो शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। आकार के अनुसार सौर मंडल में के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? आकार की बात की जाएगी, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। निम्नलिखित में कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? निहारिका जो है वो सौर मंडल का भाग नहीं है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग होता है अधिकतम जब सूर्य के समीप होता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल होते हैं? 89। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? मंगल। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 4। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? शनि जो है पार्थिव ग्रह नहीं है। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदस्य ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 4। बृहस्पति सदस्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। मंगल। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वर्मद घूमते हैं? शुक्र तथा अरुण। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। ब्रह्मांड की विपोठी तारा
विस्फोटित तारा कहलाती है अभिनव तारा। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी वह है कॉपरनिकस। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे जिसे प्राचीन भारतीय नहीं मानते हैं? सूर्य। सूर्य के संगठन का सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? अपसौर। एक ग्रह को अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर। निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या होता है? सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। मध्य रात्रि सूर्य में किस क्षेत्र में दिखाई देता है? अंटार्कटिका क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य का एक बड़ा काला छेद। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 71%। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? सूर्य एक तारा है। सौर पृष्ठ में लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व बहुतायत पाया जाता है? हीलियम। सूर्य प्रकाश धरती पर तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.3। सूर्य के पास कौन सा ग्रह है? बुध। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है? 88। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? बुध। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बुध। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? बुध। चंद्रमा से सदस्य दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? बुध। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। किस ग्रह का नाम शाम का तारा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन से हैं? बुध और शुक्र। यूरोप वासियों किस ग्रह की तरह पूजा करते हैं? देवी ग्रह में करते हैं शुक्र ग्रह की। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा ग्रह है? शुक्र। निम्नलिखित में से किस एक को भौर का तारा कहा जाता है? शुक्र को। निम्नलिखित में से कौन जिसे किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? शुक्र को। सुपरनोवा क्या है? एक मात्र मृत प्राय तारा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? एम्डसन। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? लक्ष्य गोलाभ से। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्ष के लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। पृथ्वी के भ्रमण गति है 27 किलोमीटर प्रति मीटर। भूमध्य रेखा को पृथ्वी का व्यास लगभग 12,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? जुलाई महीने। पृथ्वी पर उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी के महीने में। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही हो। गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चिपटी होती है। इस स्थिति से स्पष्ट सिद्ध होता है कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। आकार की दृष्टि में सौर मंडल के पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.25 दिन में। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। दिन व रात होने के कारण पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन। सूर्य के अति निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है 4.2 वर्ष में। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर।
जब अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि समान होती है, जबकि इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव हुआ है 66 सही 1/2 डिग्री। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है 24 घंटे में। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? शुक्र। दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66 सही 1/2 डिग्री। दिन में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। वह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है? कोपरनिकस। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? काला। पृथ्वी की परिधि कितनी है? 40,075 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर। ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है 6 माह की। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व तो सबसे अधिक है? बुध का। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? एरिस्टोथनीज ने। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है? 43 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी की उसकी काल्पनिक अक्ष पर घूमने की को क्या कहते हैं? घूर्णन। पृथ्वी की अपनी कक्षा गति क्या है? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? अपसौर। पृथ्वी निम्नलिखित में के क्या कारण होती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण से। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं शुक्र और मंगल। निम्न से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल। पृथ्वी की दूरी है झुकी हुई। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल ग्रह पर। लाल रंग में दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है पाथफाइंडर। निम्नलिखित में से किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? मंगल। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य होता है। मंगल के विषय में सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस। रात्रि को अवकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? मंगल। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किसका संकेत के सूचक है? शांत बादल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? बृहस्पति। मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? बृहस्पति। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? गैनीमेड। निम्नलिखित में से ग्रहों में किसके चारों ओर वलय है? शनि। नासा में सबसे किससे संबंधित मिशन को नाम जूनू है? बृहस्पति। सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? शनि। शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो। नंगी आंखों द्वारा देखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन है? शनि। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले विलय की संख्या कितनी है? 10। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट विलय है? शनि। यूरेनस की खोज किसने की थी? हर्शल। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? यूरेनस। यूरेनस में कितने उपग्रह हैं? 27। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? अरुण। ओबराइन, टाइटेनिया, एयरटेल और ओबरान, टाइटेनिया और एयरल, अम्बेरियल और मिरांडा ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? अरुण।
अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के नाम जाना जाता है? अरुण। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 84 वर्ष। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? यूरेनस। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वरुण। सौर परिवार में निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? न्यूपटेन। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा दो ग्रह सोहेदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? अरुण और वरुण। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी के दोनों से सर्वाधिक दूरी पर है? न्यूपटेन। वर्ष दीर्घतम होता है न्यूपटेन पर। सौरमंडल का बृहत्तम ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। यम और कुबेर की खोज सन 1930 में किस खगोलज्ञ ने की थी? क्लाइन टाइमबेक। निम्नलिखित में किस आकाशीय पिंड का परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति के समान लगता है? चंद्रमा। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? चंद्रमा। पृथ्वी से लिखने वाला चंद्रमा की सतह पर कुल सतह कितना प्रतिशत है? 59%। कैलिवस निम्नलिखित में से क्या है? कैलिवस चंद्रमा पर स्थित एक बड़ा क्रेटर है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? सेल्सुलर। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? चंद्रमा। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा का। शांत समुद्र और तूफान को महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। सी ऑफ द ट्रिक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? लगभग 27.3 दिन में। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 2 सेकंड से कम समय का लगता है। निम्नलिखित में से एक आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग होता है। आकाश का सबसे बड़ा चमकदार तारा है सीरियस। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है 76। सूर्य को छोड़कर सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने का कितना समय लगता है? 4.5 वर्ष। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। शुद्ध ग्रह कि जिन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सीरस। धूमकेतु के पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु के भैज पर दबाव डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। क्षुद्र ग्रहों का निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला और दूसरा सही है। यानी क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टाने मलबे हैं, जबकि अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं किंतु कुछ व्यास 1,000 किलोमीटर लंबे बड़े होते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट यानी कोरोना। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जाता है और जब अमावस्या का दिन होता है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7। डायमंड रिंग की घटना क्या है? सूर्य ग्रहण के दिन सिजकी है जब सूर्य तथा चंद्रमा का एक ही सीधा रेखा में स्थित हो। चंद्र ग्रहण का कारण होता है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सौर मंडल का सबसे छोटा जो ग्रह होता है वो बुध होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो बृहस्पति होता है। सौर मंडल के सूर्य से दूसरे स्थान का ग्रह जो होता है वो शुक्र होता है, जबकि सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो होता है वो नेपट्टून है। जिनमें से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? वीनस को। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी होती है? 150 × 10⁶ किलोमीटर। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। निम्न में से कौन से ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? बृहस्पति। मंगल की परिक्रमा कक्षा में पाए जाने वाले एशियाई देश का नाम क्या है? भारत। निम्न में से आकार के अनुसार घटते क्रम के अनुसार नीचे से दिए गए कूटनीति चुनिए। पहला बृहस्पति, फिर शनि, फिर पृथ्वी और फिर यूरेनस। घटते क्रम के हिसाब से पृथ्वी की व ये यम नक्षत्र कौन सा है जो आम माप घनत्व और द्रव्यमान के से पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? शुक्र। सूर्य का बाहत्तम परत कहते हैं किसे? किरोट या किरोना।
ब्लू मून परिघटना होती है जब एक माह में दो पूर्णिमा हो। निम्न में से कौन सा एक के लिए ग्रहों का उनके आमाप व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम है? बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, यूरेनस। उत्तरी गोलार्ध में संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? पहला और दूसरा, बसंत विश्व 21 मार्च को होता है। दूसरा, आयनात 22 दिसंबर को होता है। जिनमें से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार होता है? केपलर। सौरमंडल को हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निकोलस कोपरनिकस। ब्लू मैन क्या है? महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। और ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? न्यूपचन। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? चेरॉन। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करेगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक्स हैं, वहाँ से बुक्स परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।